गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। समाज में रहकर समाज के साथ चलकर विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए एक परिस्थिति और संज्ञान में आती है, जहां हम लोग देखते हैं कि प्रधानता की उस श्रेणी को हम अपनाकर चलते हैं, वही महिलाओं को एक निम्नतम दर्जे के साथ हम हमेशा उनको इस नजरिए से देखते हैं कि महिला है तो शायद ही हमसे कम है। इस उम्मीद के साथ और इस नजरिए के साथ हम महिलाओं के साथ हमेशा पक्षपात की तरह काम करते आए हैं और एक व्याप्त समाज में कुरीतियों का हिस्सा उनको मानते हुए कि ये महिला है इसलिए ये कमजोर है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप सब अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छे ही होंगे। चाहे हम प्राचीनतम काल की बात करें और चाहे हम वर्तमान स्थिति की बात करें, महिलाओं को अगर देखा जाता है तो इसी रूप में देखा जाता है कि महिला है तो कमजोर है, महिला है तो कुछ नहीं कर पाएगी। दरअसल महिलाओं की मानसिक स्थिति को वो आंकने का जो नजरिया है वो पुरुषों में व्याप्त हो चुका है कि महिला है तो कमजोर ही होगी। जब उन्हें इस चीज का आभास होता है कि एक महिला की मानसिक स्थिति को पहचानना अगर उनके लिए व्याप्त होता तो पुरुषों में एक ऐसी व्याप्त विद्यमान क्यों नहीं है कि वो अपने आप को आंक सके और समाज में हो रही बुराइयों को एक नई दिशा में ले जा सके। आध्यात्म और चिंतन में बस यही फर्क है। जब हम कोई बात मौखिक रूप से किसी के सामने कहते हैं, किसी के लिए कहते हैं, तो उस मामले में हम अपना व्यक्तित्व ना दिखाकर सामने वाले का चरित्र पर प्रहार करते हुए उसका अवलोकन और आकलन करने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि व्याप्त कुरीतियां पुरुष में भी विद्यमान है। समाज में समानता का जो स्तर है हम इसी से आकलन कर सकते हैं कि महिलाओं को ही क्यों हमेशा इस नजरिए से देखा जाता है कि इनका स्तर हमसे कम है, जबकि धर्मशास्त्र कभी इस बात को नहीं कहता है। अभी हम धर्मशास्त्र की बात करेंगे। धर्मशास्त्र की अवधारणा में अगर देखा जाए तो प्राणी मात्र जीवन, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समानांतर है। और इस स्थिति में जब वो व्याप्त सामाजिक परिस्थितियों में आती है, समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति जो निरंतर निराधार रूप से महिलाओं पर हो रहे वाक्यांशों का विस्तार रूप लेकर समाज में विस्तारित कर देते हैं। समय कितना भी बीतता चला जाए, महिलाओं को समानांतर का स्तर जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे वो प्राचीनतम काल की बात करें और चाहे वर्तमान स्थिति को देखते हुए। वर्तमान स्थिति में और प्राचीन स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी एक कारण स्पष्ट हो रहा है। समाज में जब दौर युद्ध तथा राज स्थानांतरण का होता था कि अगर एक राजा है तो दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा और आक्रमण के साथ साथ उसकी जो धन संपत्ति या साम्राज्य है उस साम्राज्य को अपने अधीनस्थ कर उसे अपने सुचारू रूप से संचालित करेगा। उस समय का जो दौर था वहां पर महिलाओं की अभिव्यक्तता के साथ साथ पुरुष को प्रधानता मिलती थी, इसीलिए लोग कहते थे कि पुरुष प्रधान देश है। महिलाओं को सिर्फ इसलिए रखा जाता था ताकि समाज में बाहुबल की अधिकता हो सके, अर्थात प्राचीनतम समय में पुरुषों की अधिकता हो ताकि जिसके पास बाहुबल ज्यादा होगा यानी व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी वो व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करने में अग्रसर होता था। वो दौर जो था वो महिलाओं के लिए एक ऐसा दौर हुआ करता था जहां सिर्फ महिलाओं को समय के साथ साथ जैसे ही वो इस योग होती थी कि गर्भ धारण कर सके और गर्भ धारण करते ही शादी का योग हो जाता था। शादी योग के बाद उसे हर समय गर्भ धारण करके रहना पड़ता था, क्योंकि जितने ज्यादा अधिकतम संख्या में बच्चों को जन्म देंगी उतनी ही ज्यादा बहुलता में उनके पास बाहुबल की अधिकता होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में बाहुबल की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो ऊर्जा है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो महिलाओं की प्रधानता आज प्राचीनतम समय के साथ क्यों आंकी जाती है कि महिला पहले जैसी थी वैसी अब हो? नहीं होना चाहिए। हम जब भी इतिहास की बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे कभी नहीं हो सकती, पुरुष हमेशा आगे रहेगा। पुरुष आगे रहने का कारण यही था क्योंकि बाहुबल अधिक था और बाहुबल में जो सर्वोच्च स्तर पर होता है तो समाज का संचालन वही करता है, और महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बाहुबलता को बढ़ोतरी के लिए काम आती थी, ना कि बाहुबल के साथ साथ सापेक्षित समाज का निर्माण करने में उनका कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में
अगर हम इतिहास उठा के देखें तो महिलाओं का योगदान, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत या कला के क्षेत्र में हो, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो अगर स्टेट की बात की जाए तो सूबे में 4-4 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली मायावती। अगर प्रदेश की बात छोड़कर देश की बात की जाए तो मैं इंदिरा गांधी जी की बात करता हूँ। संगीत और कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी की बात करता हूँ। तो महिलाएं क्यों पुरुषों से पीछे हैं? ये जो अवधारणा व्यक्ति विशेष ने अपने मन में बना रखी है कि महिलाएं हमसे कमजोर हैं, या व्याप्त रूप से उनके मन की जो स्थिति है वो हमसे कम है, या हम ऐसा होने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को समानता के स्तर पर उनको आंका जाए, उनको एक साथ लाया जाए और आप अपने स्तर का आकलन करें तो महिला आगे निकलेगी। उन्हें अवसर की विशेष आवश्यकता है। पुरुषों ने क्या लगता है कि महिलाओं की जो दशा है, मानसिक स्थिति बनाने का कारण कि महिला सिर्फ काम के योग्य के लिए है, खाना बनाएगी, घर का संचालन करेगी, घर में और भी सारे जो काम है उनके लिए व्याप्त परिस्थितियों में साथ निभाएगी। क्या सिर्फ इस चीज के लिए महिला अपने आप को अग्रसित करेगी? कहीं ना कहीं इसमें उनकी मानसिक स्थिति की बदलने की जो दौर रहा होगा वो कहीं ना कहीं पुरुषों का रहा है। एक समय तक अगर किसी चीज पर हम व्यापक रूप से प्रहार करेंगे तो वो स्थिति उसी चीज में ढलने लगती है, और शायद महिलाओं की मानसिक स्थिति बदलने में पुरुषों का योगदान है। आज महिला के सामने अगर कोई बात आती है तो महिला भी उसी, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, 90% महिलाएं आज भी अगर उनसे बात की जाती है तो वो या तो खाना बनाने की बात करेंगी या एक अच्छी पत्नी बनने का काम करेंगी। समानांतरता की तो बात ही नहीं होती कि एक समानांतर स्तर पर लाकर हम दोनों एक साथ काम कर सके। क्या धर्मशास्त्र कभी नहीं कहता इस बात को कि महिला अलग है पुरुष अलग है? उसके यहाँ तो सिर्फ एक नजरिया से देखा जाता है, जीव। हम एक प्राणी मात्र हैं, मानव प्राणी। जो मानव प्राणी में भिन्नता नहीं की ईश्वर ने या धर्म ने, तो समाज भिन्नता क्यों करता है? और जबकि समाज का एक रूप है धर्म। धर्म हमें सिखाता है कि समाज का संचालन कैसे होना चाहिए। कहते हैं कि जब बुद्ध संगति में, महात्मा बुद्ध जी को उनकी संगति में महिलाओं को अनुमति के लिए कहा गया था कि आप अपनी संगति में महिलाओं को अवसर दें, तो बुद्ध का जो कहने का एक नजरिया था, उन्होंने कहा था कि जो धर्म मेरा 500 साल चलने वाला है या 1000 साल चलने वाला है, महिलाओं के प्रवेश करने पर मेरा जो संघ है वो कमजोर होगा। इसका मूल कारण ये नहीं था कि उन्होंने महिलाओं पर आक्षेप किया हो, उसका मूल कारण ये था कि जो पुरुषों की बौद्धिक स्तर क्षमता है वो महिलाओं की व्याप्त रूप से, अगर महिलाएं सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगी तो पुरुष इस बात को महसूस करेंगे, लेकिन उन्हें इस चीज के लिए मन में विसंगतियां होंगी। अगर एक समाज में कोई स्त्री किसी पुरुष का नेतृत्व करती है तो उसे इस चीज की गिलानी होती है कि एक महिला हमारा नेतृत्व कर रही है, और ये उसे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि देश पुरुष प्रधान कहला रहा है। आज भी हम इस प्रधानता पर अडिग हैं कि देश पुरुष प्रधान है। हम समानता की बात क्यों नहीं करते हैं, जबकि संविधान भी इस बात को कहता है कि सब समानता की एक श्रेणी में आने चाहिए। लेकिन फिर भी आज हमारे मनोदशा के आधार पर हम अपने समाज को बांटते जा रहे हैं, महिलाओं को निम्नतम स्तर पर लेते जा रहे हैं। महिलाओं को अवसर प्रदान करने की नौबत तो छोड़ो, महिलाओं को अवसर देने की जब बात आती है तो उन्हें अवसर प्रदान नहीं कराए जाते हैं। और महिलाओं का भी मनोवृत्ति ऐसी बन चुकी है कि जब भी उन्हें आता है तो हमें अपने परिवार को लेकर चलना है। क्या परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की नहीं है, महिला की ही है? अगर महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं तो उन्हें बढ़ने का और उत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें गिराना चाहिए। और समाज में इस तरह की बुराइयां बहुत ज्यादा व्याप्त हैं। चाहे हम किसी समाज में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी को देखें, जब भी भागीदारी की बात आती है तो समाज इस दरकिनार पे खड़ा हुआ है कि महिलाओं को योग्यता की श्रेणी में ऊपर ना जा पाए, बस उन्हें खींचने पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन किसी महिला ने हमारा नेतृत्व किया तो ये हमारे लिए तो शर्मनाक होगा, हमें तो डूब मरना चाहिए। क्या एक महिला नेतृत्व नहीं कर सकती किसी चीज का? इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां पर महिलाओं ने आगे बढ़कर योगदान दिया है और देश के अंतरिम अक्षरों में अपने आप को पिरो के रखा है। इन्हीं सब बातों के साथ समाज में अगर महिलाओं को एक आप स्थान दे सकें, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, तो ये आपके लिए, आपके समाज के लिए एक बढ़ती हुई मनोवृत्ति से और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाने का उन्हें अवसर दें, क्योंकि कहते हैं कि एक स्त्री जब पढ़ के आती है या पढ़ी लिखी होती है
तो वो सिर्फ अपना ही निर्माण नहीं करती है, वो 3 पीढ़ियों का निर्माण करती है। अपना निर्माण करेगी, अपने पार्टनर्स के यहाँ जाएगी, वहां परिवार को संचालित करते समय उन सब चीजों का ध्यान रखेगी, अपने परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन जब एक पुरुष पढ़ता है या पुरुष तरक्की करता है तो सिर्फ वो अपने ही योगदान में रहता है और उसे लगता है कि देश मात्र के लिए या समाज के लिए हमारी भूमिका अहम है, जबकि महिलाओं के लिए भी समाज को उतनी ही भूमिका की आवश्यकता है जितनी एक पुरुष की है। तो आप सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि अपने समाज में, अपने परिवार में, आपके आसपास रह रहे व्यक्तियों में, जहां आपको लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का या आगे जाने का शुभ अवसर मिल सकता है, उन्हें सुनिश्चित रूप तक उस जगह तक पहुंचाएं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो शब्द बोले गए होंगे, किसी को इन विषयों पर आपत्ति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।